रामायण सुना दी, महाभारत सुना दी, कृष्ण लीला सुना दी। ये तो है कथाएं, भगवान की कथाएं हैं। लेकिन उसका सार क्या है? तो जंगल वन है, वन में हर तरह की जड़ी बूटियां हैं। लेकिन वैद्य निकाल लेगा कौन सी जड़ी चाहिए, हमने वह निकाल ली और दवाई बना दी, खाओ अपना रोग हटाओ। उसको वैद्य कहते हैं। तो तत्वदर्शी संत अध्यात्म का वैद्य होता है, डॉक्टर होता है। अब आपके सामने ये डॉक्टर थे नहीं, वही वन, वही जड़ी बूटियां, वही शास्त्र, सारा कुछ लिखा हुआ, वही कबीर सागर, वही गरीबदास जी ग्रंथ, वही गीता, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, ये 18 पुराण। इन अज्ञानियों ने कुछ भी पता नहीं था। आज उन्हीं से दास ने परमात्मा, कबीर जी और गुरु जी की दी बुद्धि से वो निकाल कर जड़ी आपको दे दी। तो बच्चों, आज आप जैसे राजा जनक राजा थे, भगवान उनको त्रेता युग में मिले, क्योंकि तो मिलेंगे। उनका विधान है जैसे दो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल के लग गया फिर उधर में धरती आकाश। वो अपने विधान से कभी नहीं टलते, वो तो साथ ही रहते हैं आपके, आज भी साथ हैं। और आप कितना दुख पा रहे थे, भगवान को छोड़कर कहीं और भटक रहे थे, भक्ति साधना कर रहे थे, वहां भी आपके साथ थे। क्योंकि वहां आपको कोई दिक्कत आवत ही था, आपके पुण्यों से वो ही साथ देता, नहीं तो आप नास्तिक हो जाते। तो दास जो कहना चाह रहा था कि आज आप बेशक संसार की नजर में यूं लागू हो, ऐसे दिखाई देते हो जैसे ये हमें बेचारे टाइम पास सा कर रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं, मोटर नहीं, घोड़ा गाड़ी नहीं, मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। अम्बरीश राजा और जनक राजा रहकर वो महापुरुष बाबा नानक नौकरी कर रहा था और मुश्किल से वो गुजारा हो रहा था। लेकिन वो भक्ति धन से भरे पड़े और फिर परमात्मा आए, वह ज्योत जगा दी उनकी और उन्हें कल्याण कराया। आज आप उन महापुरुषों से अध्यात्म किस्मत में कम नहीं हो, यह सत्कर मान लेना। इस समर्थ की शरण ग्रहण करना कोई बड़का खेल नहीं है। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सांवत दे, लख बर यदि जहान में तो सतगुरु शरण। आपने सेव संबंध जैसी कुर्बानियां कर रखी है, आपने बहुत जबरदस्त, एक युग में नहीं कर रखी, इतने युगों लगे तुमने ऐसे ही। किसी जन्म में कुछ किया, किसी में कुछ किया, किसी में ना किया, किसी में किया। लेकिन जब यहां ले आए परमात्मा, आपको इस मनुष्य जन्म देते देते और कलियुग के इस प्राइम टाइम में लाकर छोड़ दिया। इससे दास को पता है आप कितनी लक्की हो, कितने हीरे हो उस परम पिता के। ईश्वर आपको बना कर रखियो, जो आज निष्कर्ष निकाल कर दास दे रहा है। कहते हैं गरीब छठ दल दोनों दीन का, और दिल में दोष न धार, सतगुरु का तो कोई कोई है, युग काल का भरा संसार। अब जैसे दुखी हो जाते थे धर्मदास जी कि भगवान कोई नहीं सुनता, तो परमात्मा कहा करते टेंशन ना ले। कहते सठ दल दोनों दीन का, दिल में दोष न धार। यह नहीं मानते, दुखी ना हो। सतगुरु का कोई कोई है, अपने भगवान कबीर साहब का ना कोई कोई है, युग काल का भरा संसार। तो बच्चे तो वो भी उसी के हैं, आप भी उसी के हो। अब कोई सुना नहीं तो बता माँ बाप के करे। माँ बाप समझा सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, पर ना मानना तो भाई फिर दुख पावेगा। दुखी होगा तो भी आत्मा माँ बाप के साथ दुखी है, ये सोच लेना। तो परमपिता परमात्मा ने आपके ऊपर बच्चों कलम तोड़ रखी है।
आपको सच्चा राह दिया, सच्चा भगवान का ज्ञान हुआ, सच्चा भगवान का पता लगा, सच्ची भक्ति का पता लगा। तो जब आपको सुख हो जाएगा ना, सुख, तो परमात्मा की भूल पड़ना शुरू हो जाती है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ज्ञान का यही उद्देश्य होता है। पहले आपको शिक्षित किया और शिक्षित करके फिर ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट तैयार करवा दिए बच्चों, इंटरनेट है, ये आपके यूट्यूब, फेसबुक और पता नहीं के इंस्टाग्राम के तैयार करवा दिया। ये आपके लिए दी है दाता या टेक्निक ने। आदमी यही फिरा करते, अपनी रिश्तेदारी में जाने के लिए एक एक हफ्ता लग जाया करता, पैदल जाया करते, कितानी हो जाती, देख एक महीने में पता लग गया करता क्या हो गया वहां पर। और आज सेकंडों में जान लेते हो आप। तो ये जो टेक्निक दी है गॉड गिवन है, गॉड कबीर गिवन। और इस विज्ञान की चकाचौंध में भगवान ने ना भूल जाएगा, नाश हो जाएगा कभी। तो इस शिक्षा का केवल एक का लाभ है, भगवान पहचान लेंगे, न इस शिक्षा की कभी जरूरत नहीं थी। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सद्बुद्धि दे, अपना जीवन सफल करो सत्साई।